गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई क्लास 4 इंग्लिश पोएम। आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड। एक छोटी सी काइट होती है और वो कहती है कि मैं यह कभी नहीं कर सकती हूँ। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। जब वो अपने ऊपर सर के ऊपर दूसरी काइट्स को उड़ते हुए देखती है तो वो अपने आप से बहुत बातें करती है कि मैं ये कभी नहीं कर सकती हूँ, यानी इस तरह कभी नहीं उड़ सकती हूँ। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। मैं जानती हूँ अगर मैं ऐसा करूँगी, अगर मैं यह उड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। ट्राई सेड द बिग काइट ओनली ट्राई। जो एक उसके पास एक बड़ी सी काइट थी, पतंग थी, उसने वह कहती है कि उड़ो, कोशिश करो, तुम केवल कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। मुझे डर है कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम कभी यह सीख नहीं पाओगी, उड़ने के लिए तुम कभी सीख नहीं पाओगी। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। फिर लिटिल काइट बोलती है कि मुझे डर है कि मैं ऐसा करूँगी, उड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। द बिग काइट नोडेड आह वेल गुड बाय। तो बिग काइट अपने सर को हिलाती है और बोलती है अच्छा चलो ठीक है फिर अलविदा। आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवार्ड द ट्रैंक्विल स्काई। और वह अपने आप को हिलते हुए शांत आकाश की तरफ ऊपर की ओर उड़ जाती है। देन द लिटिल काइट पेपर स्टिड एट द साइड। और फिर छोटी पतंग उसको देखकर वह भी अपने कागज़ की जो पतंग होती है उस साइड को हिलाती है। एंड ट्रिम्बलिंग ही सुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और अपने आप को हिलाते हुए अपने आप को कोशिश करती है ऊपर आकाश की तरफ उड़ने के लिए। फर्स्ट रिंकल विर्लिंग एंड फ्रेटेंड, देन ब्रेवर ग्रोन। पहली बार जब वह उड़ने की कोशिश करती है तो क्या करती है, पतंग जब आपने उड़ाया होगा तो देखा होगा पहले वो गोल गोल कभी कभी घूमने लगती है। तो वो भी उसी तरह जब पहली बार कोशिश करती है तो पहले वो गोल गोल घूमने लगती है और डरी हुई भी रहती है। फिर वह अपने आप को बहादुर बनाती है और अप ही रोज थ्रो द एयर एलोन। और फिर और ऊपर ऊपर आकाश की तरफ बढ़ने लगती है और आकाश में अकेली हवा की तरफ ऊपर बढ़ने लगती है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। जब तक कि मतलब जो बड़ी काइट थी वो उसे देख नहीं लेती है। द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। जब तक वह जो लिटिल काइट है वो शांत ऊपर की तरफ उड़ती रहती है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। तब जो लिटिल काइट वो आकाश में उड़ जाती है तो उसे बहुत अपने ऊपर गर्व होता है। फिर एज ही सेल विद द बिग काइट साइड बाय साइड। और फिर जब वह बिग काइट के साइड मतलब उसकी बगल में वह उड़ती है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। और जब वह वो दोनों पतंगे दूर तक उड़ जाते हैं और जब वह नीचे की तरफ ग्राउंड की मैदान की तरफ देखती है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड। और जो दूर से अगर आप कोई चीज़ देखते हो, अगर जब आप एरोप्लेन वगैरह में आप कभी सफ़र किया हो तो आप देखोगे नीचे से चीज़ें हमें बहुत छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। तो पतंग भी जब आकाश में उड़ रही थी तो वह मैदान की तरफ जब नीचे में देख रही थी तो वहाँ पे जो मैदान में जो लड़के खेल रहे थे वो बिल्कुल उसे एक छोटे सी बिंदु के रूप में उसे दिखाई पड़ रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। फिर वे दोनों बिग काइट और स्मॉल काइट शांत हवा में क्या करने लगे, आकाश में ही आराम करने लगे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। और केवल वहाँ पे कौन थी उनके अलावा, बर्ड्स पक्षियाँ थी और बादल थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। तो लिटिल काइट खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। एंड ऑलवेज बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राई। और मैं हमेशा इसी तरह बहादुर और कोशिश करता रहूँगा। तो इस तरह हमारा ये पोयम हमने पढ़ लिया। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side। ये लाइन्स दी गई है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज़
ही रेफर टू इन द अबव लाइन्स। इस लाइन में ही किसको रेफर किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है? ही इज़ रेफर टू द लिटिल काइट हु ट्राइज टू फ्लाई इन द स्काई। ही किसके लिए रेफर किया गया है? उस छोटी से काइट के लिए जो आकाश में उड़ने की कोशिश करती है। वाई इज़ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। यानी कि लिटिल काइट को जो है जब वो उड़ जाती है तो उसे क्यों गर्व महसूस होता है? द लिटिल काइट इज थ्रिल्ड विथ प्राइड बिकॉज ही इज सेलिंग विद द बिग काइट साइड बाय साइड इन द स्काई। लिटिल काइट को गर्व इसलिए महसूस होता है कि वह भी बड़े काइट की तरह वहाँ पे आकाश में उसके बगल में उड़ रही थी। What did the little kite see when he flew up? उसने जब वह लिटिल काइट जो छोटी सी काइट थी जब वह ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी तो क्या देखा उसने? When the little kite flew up with the clouds and birds, he saw the ground and boys were appearing like small spot moving around। जब वह लिटिल काइट जो है ऊपर उड़ रही थी किसके साथ? बादलों और पक्षियों के साथ। मतलब वहाँ पे केवल क्या थे? बादल थे और बर्ड्स थे। तो वो नीचे की तरफ मैदान की तरफ देखती है तो उसे कुछ लड़के किसकी तरह? स्मॉल स्पॉट के कुछ छोटे बिंदु की तरह मूव करते हुए दिख रहे थे। What does the little kite stand for? लिटिल काइट किसको शो करता है, किसके लिए क्या प्रदर्शित करता है? द लिटिल काइट स्टैंड्स फॉर आवर फियर, टेंशन और वरीज इन लाइफ। लिटिल काइट क्या शो करता है? जिस प्रकार हमारे लाइफ में टेंशन, तनाव और डर और दुख है हमारी लाइफ में, उसको शो करता है। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ वी ऑल फील लाइक द स्मॉल काइट एज ही फेल्ट वाइल ट्राइंग टू फ्लाई इन द स्काई। यानी किसी बुरी परिस्थिति में जिंदगी की किसी बुरी परिस्थिति में जिस प्रकार वो छोटी सी काइट डर रही थी और वो कोशिश नहीं आकाश में कोशिश मतलब नहीं कर डर शुरुआत में वो कोशिश नहीं कर रही थी, उसी प्रकार हम लोग भी अपनी लाइफ में छोटी काइट की तरह क्या करते हैं? डरते हैं किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को करने के लिए। वाई डिड द बिग काइट आस्क द लिटिल काइट टू ट्राई। बिग काइट जो है लिटिल काइट को क्यों कोशिश करने के लिए कहती है? द बिग काइट आस्क द लिटिल काइट टू ट्राई एंड फ्लाई बिकॉज विदाउट ट्राइंग ही वुड नेवर लर्न टू फ्लाई एंड वुड नेवर बी एबल टू फेस हिज प्रॉब्लम। यानी कि जब बिग काइट लिटिल छोटे से पतंग को इसलिए उड़ने की कोशिश करने के लिए बोलती है क्योंकि अगर वह कोशिश नहीं करेगी तो वह आकाश में कभी नहीं उड़ पाएगी। Do you think the little kite could have flown without the big kite? Give reason why for your answer। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटी सी पतंग उस बड़े पतंग के जो उसे इनकरेज कर रही थी उस इनकरेज के बिना वह उड़ सकती है? अगर आपका उसका आंसर दे, आपका अगर यस है तो यस उस क्यों है यस आपने कहा उसका आंसर दे, अगर नो है तो उसका आंसर बताए। तो नो, डोंट थिंक द लिटिल काइट कुड हैव फ्लोन विदाउट द बिग काइट बिकॉज इट वॉज द बिग काइट हु इनकरेज द स्मॉल काइट ओवरकम हिज फियर्स एंड वरीज। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लिटिल काइट जो है बिना बिग काइट के इनकरेज के जो इनकरेज उसने किया और अपने डर और दुख से वो बाहर आ सकी, उस बिग काइट के बिना वो कर पाती। इट वॉज द बिग काइट ओनली हु आस्क्ड द स्मॉल काइट टू ट्राई एंड फ्लाई। वह केवल बिग काइट ही, वह बड़ी पतंग ही थी जो उस छोटे से काइट को उसने कहा कि तुम कोशिश करो और उड़ो। What was the little kite afraid of? लिटिल काइट जो छोटी सी पतंग थी उसे क्या डर लग रहा था? द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इफ इट ट्राई टू फ्लाई हाई इन द स्काई। लिटिल काइट जो है इसलिए डर लग रहा था कि अगर वह कोशिश करेगी आकाश में उड़ने के लिए तो वह गिर जाएगी। वाई डिड द लिटिल काइट स्टार्ट टू फ्लाई?
लिटिल काइट क्यों आकाश में उड़ने की कोशिश करने लगी? द लिटिल काइट डिसाइडेड टू बी ब्रेव एंड ट्राई टू फ्लाई जस्ट एज द बिग काइट हैड एडवाइज इट टू डू। लिटिल काइट जो है वो उड़ने की कोशिश इसलिए करने लगी क्योंकि उस बड़े से काइट ने उसे इस प्रकार का एडवाइस दिया था कि यह तुम करो, कोशिश करो उड़ने की आकाश में। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. What do these lines convey about how the little kite feels as it fly? तो इसका आंसर है द लिटिल काइट फील्स प्राउड दैट इट हैज़ ओवरकम इट्स फियर एंड फील्स हैप्पी टू फ्लाई नेक्स्ट टू द बिग काइट। लिटिल काइट को बहुत इसलिए गर्व हो रहा था क्योंकि वह अपने डर से आज़ाद हो गई थी और उसे अब बहुत अच्छा लग रहा था कि वह भी बिग काइट के बगल बगल में उड़ रही थी। The main idea of the poem is that we need to overcome our fears and keep trying. Only then can be successful. तो इसका जो मेन आइडिया था, इस पोएम का जो मेन उद्देश्य था क्या था कि हमें भी अपने डर को बाहर निकालना चाहिए और हमें भी उस डर को निकाल कर हमेशा कोशिश करना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, डू यू थिंक दैट द लिटिल काइट सम ऑफ अस गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लिटिल काइट भी हम लोग की तरह है? अपना कारण बताएं। यस, आई थिंक द लिटिल काइट इज़ लाइक सम ऑफ अस। In difficult situation of life, we all feel like the little kite felt when he was trying to fly high in the sky. We are also surrounded insecurities, tensions, lack of confidence in our life. But if someone guide or motivate us, we will definitely try to overcome our problems and fears. यानी कि हाँ, हमें भी लगता है कि लिटिल काइट की तरह हम लोग भी हैं, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट जब हम किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में हो जाते हैं, किसी ज़िंदगी के किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो हमें भी लिटिल काइट की तरह क्या होता है, डर लगता है और हमें भी किसी नई चीज़ को कोशिश करने में बहुत डर सा महसूस हो जाता है और हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, तनाव और विश्वास की कमी हो जाती है। अगर हमें भी बड़े काइट की तरह ज़िंदगी में कोई ऐसा इनकरेज करने वाला कोई आदमी मिल जाए तो हम भी डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम से और डर से बाहर आ सकते हैं। तो ये पोएम आज हमने पढ़ लिया और क्वेश्चन आंसर भी देख लिया। तो ठीक है, बाय बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।